तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता कहाँ है, सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करें। तो फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप जानते हैं मेनली किस में होता है, ग्रीन लीव्स में, है ना। ग्रीन लीव्स में या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके अलावा जैसे प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट है, जहाँ पे भी क्लोरोफिल मौजूद है, उसमें आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। जैसे यंग स्टेम्स वगैरह होते हैं, उनमें स्टेम भी थोड़ा सा ग्रीनिश अपीयरेंस होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। यानी प्लांट के अंदर जहाँ भी क्लोरोफिल मौजूद होगी, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन बेसिकली क्या है, ये ग्रीन लीव्स में होती है, लीव्स में होती है, ठीक है। तो एक ये लीफ का स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन है, आप यहाँ पे देखिए। तो ये जैसे लीफ को ऐसे लीफ है, फ्लैट लीफ है, उसको हमने ऐसे कट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से दिखता है, ऐसे ये लीफ, ऐसे लीफ है यहाँ पे इस तरह से लंबे में ऐसे, और इसको हमने ऐसे कट कर दिया इस तरह से, है ना, क्रॉस सेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। तो कैसा दिखेगा, ये ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस है, ये नीचे लोअर एपिडर्मिस है। आप जानते हैं नीचे स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा है या स्टोमेटा की गार्ड सेल है ये। और ये बीच का हिस्सा क्या बोला जाता है, मीसोफिल। तो मीसोफिल में मीसोफिल सेल्स होती हैं, आप ये देख रहे हैं मीसोफिल सेल्स हैं, है ना, ये सब मीसोफिल सेल्स हैं। पैरेन्काइमेटस होती हैं ये, और इनमें आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन स्मॉल स्मॉल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो आप मीसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसे अरेंज होता है, क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मीसोफिल सेल्स। जो क्लोरोप्लास्ट की, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये जो मीसोफिल सेल है इसके वॉल की तरफ है, यहाँ पे किनारे किनारे बिल्कुल है, बीच में नहीं है, किनारे किनारे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, फ्लैटेंड है, बिल्कुल दीवार से पैरेलल है। जो इसकी वॉल है इस मीसोफिल सेल से, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल इस तरह से पैरेलल है उनके, बिल्कुल इस तरह से, ऐसे ऐसे है, जो भी देख रहे हैं आप इस तरह से। तो वॉल्स के पैरेलल होने से इनको क्या फ़ायदा होगा, क्यों ये पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल इसलिए होती हैं कि जो लाइट मेसोफिल सेल्स के ऊपर आ रही है उसको ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है, टू गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी मैक्सिमम या ऑप्टिमम क्वांटिटी को पाने गेट करने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए ये इस तरह से अरेंज होता है। कुल मिला के इसका अरेंजमेंट या इनका क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सर्फेसेस पैरेलल टू द वॉल, है ना। ये पैरेलल है एकदम, देखिए ये वॉल ऐसे है, क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा है। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से है। अभी आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे, इस तरह से होता है। इसके बाद आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट में आप देखे होंगे कि इसमें दो पोर्शन होता है, एक ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा होता है, और एक इसके साथ साथ जो ग्रेनम होती है या ग्रेना होती है उनको जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लैमली भी होती है। इस ये बुक में आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आपने देखा है यहाँ पे। ये जो है ये ग्रेनम है, ये ग्रेना मतलब ग्रेनम एक सिंगुलर वर्ड है और ग्रेना उनका प्लूरल है। प्लूरल का मतलब ढेर सारी ग्रेनम मिलके ग्रेना, ये पूरा एक ग्रेना है, ठीक है। इसके बाद ये पोर्शन जो बीच में है वो ये स्ट्रोमा है, और ये जो इनको जोड़ रही है दोनों, एक ग्रेनम को या ग्रेना को आपस में जो जोड़ रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। तो इस तरह से ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा। और ये देखिए फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा इसमें स्टार्च ग्रेनुल्स हैं, राइबोसोम है ना। इसके अलावा आपके इनर और आउटर मेम्ब्रेन है। आप जानते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से आपने क्लोरोप्लास्ट का एक शॉर्ट स्ट्रक्चर भी देख लिया कि किस तरह से होता है, और इसके अलावा लीफ का सेक्शन भी देखा कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली कहाँ होता है और किस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में हम देखते हैं कि देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट, है ना। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर कट है। कैसे, आप इसको देखिए कि मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड आल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। कैसे, ये जो आपका मेम्ब्रेन सिस्टम अभी आपने देखा था उसमें जो ग्रेनम वाला हिस्सा था यहाँ पे, ये वाला ग्रेनम, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, या मान लीजिए स्ट्रोमा लैमली भी है, तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करना है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम
लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और सिंथेसिस करता है किसकी, एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, तो इस तरह से जो ये दोनों चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, डायरेक्टली लाइट ड्राइवन है ना, डायरेक्टली लाइट ड्राइवन है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शंस। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट रिएक्शन के लिए, क्यों कि ये डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है, जैसा कि हमने दिखाया था कि स्ट्रोमा था, तो स्ट्रोमा किसके लिए होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर, है ना, विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। तो मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन इसमें आगे के, जैसे एनएडीपीएच बन गया, एटीपी बन गया, अब इसके बाद इसमें और रिएक्शन होते हैं जिनके लिए कि लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सिंथेसिस किस चीज़ की करता है, ये कार्बोहाइड्रेट की या ग्लूकोज की। तो ये लाइट पे चूँकि डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि ये लाइट से इनका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल डार्क नहीं होता है, या लाइट से इनका डिपेंडेंसी नहीं है। लाइट पे इनकी डिपेंडेंसी है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अब आप इस चीज़ को आगे समझेंगे कि ये इनडायरेक्टली कैसे लाइट पे डिपेंडेंट है। तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअली ये उन्हीं को आगे कंज्यूम करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। तो इसका मतलब जो चीज़ सप्लाई लाइन इनकी है वो कहाँ से आ रही है, लाइट रिएक्शन से, या फिर आपके ग्रेनल और स्ट्रोमा लेमली से, उसी को ये फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है मगर डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे जब हम फोटोसिंथेसिस डिटेल में जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है।